अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी कबर्ड अरेंजमेंट्स कि मैंने अपनी बेटी अनमता की चीज़ें किस तरह से रखी हुई हैं। होप कि आप सबको अच्छी लगेंगी। तो ये जी मेरी कबर्ड है और यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है। तो ये जी मेरी कबर्ड है जो कि मैंने अपनी और अनमता की कबर्ड बनाई है। हमारे घर में जो है स्पेस बहुत कम है, जिसकी वजह से बस मेरी ये 3 डोर कबर्ड है और इसी में मुझे सब कुछ अपना रखना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इस बार ये किया था कि अनमता के जितने भी ड्रेसेस थे उनको हैंग आउट करके, क्योंकि इसके कपड़े हैंग होते हैं प्रेस होकर, तो मैंने इस तरीके से रिबन से इनको जो ऊपर हैंडल्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग अपने दुपट्टे वगैरह रख सकते हैं, तो वहाँ पर मेरा इस तरह कोई स्टफ़ नहीं था, सारे मेरे हैंग थे ड्रेसेस अपने दुपट्टों के साथ। तो मैंने वहाँ पर इस तरह रिबन्स लगा के, तो बाज़ार में जिस तरह टांगे होते हैं उस तरीके से मैंने इसके हैंगर्स जो हैं लाइन वाइज इस तरह हैंग कर दिए हैं कपड़े, और बड़े आराम से ये हैंग हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि मेरे हस्बैंड के खाने में पहले इसके कपड़े होते थे, कुछ मेरे खाने में, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाता था कि उनके कपड़े जो है सारे ख़राब हो जाते थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो बिल्कुल स्पेस नहीं था कपड़ों का कि बिल्कुल उन्हें हवा जिसे कहते ब्रीथ नहीं हो सकते थे। तो इस वजह से ड्रेसेस की उनकी प्रेस ख़राब हो जाती थी। तो ये मेरे ड्रेसेस हैं सारे, इसमें तो आप देख सकते हैं दुनिया जहान के माशाल्लाह कपड़े हैं मेरे। कोई कॉटन के हैं, फैंसी हैं मेरी शादी वाले, और कुछ मेरे मोटे कपड़े हैं, सारे मिक्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब दोबारा कभी मैंने कोई व्लॉग बनाया तो मैं आप लोगों के साथ अपने ड्रेसेस शेयर करूँगी। तो ये सारे मेरे ड्रेसेस हैं और ये इसी तरह सारे के सारे हैंग हुए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा है। ये भी बिल्कुल आपस में बस जुड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन सही तरीके से मैंने हैंग किए हुए हैं ये भी। तो ये जी मेरे बैग की कलेक्शन है। और दूसरा ये कि ये खाना मेरा ख़राब नहीं है, ये बिल्कुल मैंने ठीक करके रखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है मेरा। तो ये जो शेल्फ़ है इसमें मैंने अपने सारे बैग्स फोल्ड करके तय करके रखे हुए ताकि ये ख़राब भी ना हो और सही रहें। तो ये मेरे बैग्स का पोर्शन था। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना सेकंड यानी कि सेंटर वाला पार्ट, जो मेरा सेकंड स्पेस सेविंग पार्ट है कबर्ड का। तो यहाँ पर ये जो ऊपर चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सारी मेरी वो चीज़ें हैं जो अभी तक हमने यूज़ नहीं की, नई चीज़ें हैं, जिसमें मेरे अनसिले कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड के हैं, और कुछ उनकी चीज़ें हैं, कुछ लेसेस के लेसेस वगैरह हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। और वो सामने मेरी बुक्स पड़ी हैं जो मैं पढ़ती हूँ, और अनमता की बास्केट है जिसमें वो अपने टॉयज़ रखती थी। अभी तो बड़ी हो गई है तो अभी नहीं खेलती, तो वो टॉयज़ ऊपर स्पेस में सेफ़ हो चुके हैं। तो ये जो है यहाँ पर मेरी चादरें हैं और मेरे दुपट्टे हैं, और बीच में मेरे छोटे छोटे स्टॉलर्स हैं, तो ये भी मैंने इधर रखे हुए हैं। और ये बिल्कुल लाइन अप हैं तरीके से, जो ये मेरे घर के कपड़े होते हैं ये उनके सारे दुपट्टे हैं, और मेरी बाहर जाके पहनने वाली चादरें हैं। ये मेरे कपड़े हैं जो कि प्रेस होके आराम से कबर्ड में मैंने लगाए हुए हैं। तो सामने मेरी बेटी का ब्लैंकेट है जो धो के रखा हुआ है सर्दियों के लिए, और जगह नहीं होती इस वजह से मैं इसको इसी तरह कबर्ड में साइड पे रख देती हूँ, आराम से आ जाता है। यहाँ पर इनके पैम्पर्स के पैक हैं, और मेरी वैनिटी बॉक्स और मेरे हस्बैंड के घर में पहनने वाले कपड़े हैं जो वो रात को पहनते हैं। तो ये उनके सारे पजामाज और शर्ट्स हैं। तो क्योंकि उनके बाकी सारे जो कपड़े होते हैं कमीशन वाले वो हैंग होते हैं प्रेस होकर, तो वो उनकी ज़रूरत नहीं होती रखने की। तो ये उनके ड्रेसेस हैं सारे, ये सारे के सारे प्रेस हुए हुए हैं और हैंग हुए हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना खुला डुला है ये खाना। तो इस वजह से मैंने यहाँ से अपनी बेटी की सारे ड्रेसेस निकाल दिए थे, क्योंकि फिर अनमता की ड्रेसेस की वजह से इनके कपड़ों की इस्त्री का बहुत बुरा हाल होता था, यानी कि वो लगते ही नहीं थे कि प्रेस हुए हुए। ये मेरे बेडशीट का पोर्शन है जिसमें मेरी सर्दी वाली 2 मोटी बेडशीट्स हैं। वो रेड वाली मैं सर्दियों में बेड के नीचे बिछाती हूँ, यानी कि जो मोटी बेडशीट्स होती हैं उनको बिछाने से पहले वो बिछाती हूँ, तो वो स्लिप नहीं होती। और जी ये है मेरी चूड़ियों का स्टैंड। ये सारी की सारी चूड़ियाँ जो हैं मेरी शादी की हैं, जो मैंने अपनी शादी पे ली थी, और माशाल्लाह देख लें अभी भी खैर से 3 साल हो गए और बिल्कुल ठीक ठाक है, सही सलामत हैं। और ये है मेरी परफ्यूम्स की सेटिंग। पहले जो मैंने आपको दिखाया था ड्रेसिंग वो अलग था, अभी मैंने ईद पे थोड़ी चेंजेस की थी। और ये है जी मेरे मेकअप का कलेक्शन बॉक्स। यहाँ पर ही मेरा मेकअप स्टैंड है जिसमें मैंने अपनी लिपस्टिक्स वगैरह रखी हुई हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें थी तो बाकी कितनी मैंने एक्सपायर्ड चीज़ें भी फेंकी हैं, और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर सेव कर दी हैं, सेट करके रखी हैं। और ये आप देखें ये मेरी लिपस्टिक्स हैं और नेल पॉलिशेस हैं एक खाने में, और मेरे लूज़ ग्लिटर्स पड़े हुए हैं। इसमें मेरी लिपस्टिक्स हैं और वही लूज़ ग्लिटर्स हैं, क्योंकि लिपस्टिक्स का मुझे बहुत शौक है और मैं सिर्फ मेडोरा लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई सूट नहीं करती और मुझे पसंद भी नहीं है। तो आपको सिर्फ मेरे ड्रॉर्स में तो सिर्फ आपको मेडोरा ही मिलेगी, मेरी कलेक्शन सिर्फ मेडोरा की है। तो वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी यहाँ पर, सनी प्लस और पॉलीफ्लेक्स इस तरह की क्रीम्स रखी हुई हैं कि अगर कोई चोट वोट लग जाए तो ज़रूरत हो तो फ़ौरन बंदा ले ले। ये मेरी बेटी की टॉयज़ हैं। और ये जी अब आ गया है मेरा अपना ड्रॉर।
इसमें जो ड्रॉर है ये मेरे हस्बैंड का है और इसमें उनकी जो है शेविंग किट वाली जो मशीन जिससे वो अपनी दाढ़ी बनाते हैं वो मशीन पड़ी हुई है दाढ़ी बनाने वाली, और बाकी कैंची हैं, सिज़र्स हैं और टूथब्रश हैं एक्स्ट्रा जो हमें चाहिए होते हैं जब ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, ये वही चीज़ें हैं छोटी मोटी। और ये उनकी इनर वेस्ट का खाना है जिसे हम बनियान कहते हैं, बनियान वाली चीज़ों का खाना है जहाँ पे उनके नाड़े और बनियानें मैंने रखी हुई हैं इस तरह फोल्ड करके, तय करके, प्रेस करके, तो ये इस तरीके से आराम से निकाली जाती हैं और ये माशाल्लाह बिल्कुल ठसी हुई हैं, यानी कि सख्त हैं, बहुत टाइट है, फंसी में एक दूसरे में, लेकिन ये सही रहता है। और ये वाला जो इनका सेक्शन है, ड्रॉर है, ये भी मेरे हस्बैंड का है। इसमें जो है ये मैंने सॉक्स को फोल्ड करके अच्छी तरह मोटे मोटे गोल से बॉल बना के रखा हुआ है, उसमें ज़्यादा अच्छी रहती हैं, सॉक्स घुमती नहीं है। इनके रुमाल है, नए सॉक्स के पैक हैं और दूसरा इनकी टोपियाँ वगैरह है, ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड की यहाँ पे होती हैं। और जो उन्होंने घर में सॉक्स पहनने होते हैं ये वो सॉक्स हैं। ये मेरा खाना था जिसमें मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, नए सॉक्स वगैरह ये सब चीज़ें मेरी हैं। और जी अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना मेकअप कलेक्शन। ये मेरे मेकअप ड्रॉर है, इसमें मेरे सारे के सारे मेकअप की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारा का सारा मेरा मेकअप है जो कि मैंने अपनी शादी पे भी लिया था, फिर उसके बाद शादी के बाद भी लेती रही हूँ। तो मुझे बहुत शौक़ है मेकअप का, तो ये तो हर लड़की को होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेकअप है मेरे पास। तो ये सारा मैंने एक ही ड्रॉर में अपना सारा अरेंज करके रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है इसमें जो है मेरे हेयर ब्रशेज़ हैं, अनंता के हेडबैंड्स पड़े हुए हैं और मेरे जो हैं स्क्रंचीज़ हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। और ये जो मेरी कैट वाले बॉक्सेस हैं इसमें सारी अनंता की पोनीज़ और मेरी कुछ चीज़ें वगैरह हैं, पोनीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं। ये मेरा जो है इलेक्ट्रिक ड्रॉर है जिसमें मेरे सारे इलेक्ट्रिक रॉड्स, ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर और रोलर्स हैं। और ये जो नीचे वाला ड्रॉर है इसमें मेरी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसमें मेरे हस्बैंड के ग्लासेस हैं और मेरी ज्वेलरीज़ हैं और काला कोला और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें मैंने इस ड्रॉर में सेव की हुई हैं, तो ये ईज़िली हमें मिल जाती हैं। यहाँ वहाँ रखने से तो ढूंढनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें रखने से ये होता है कि सामने चीज़ होती है और हमें पता होता है कि इस ड्रॉर में हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो ये जी अनंता का भी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये अनंता का है बेबी ड्रॉर्स। तो ये अनंता की सारी चीज़ें हैं। ये अनंता का बैग है जो कि मैंने प्लास्टिक बैग में पैक करके अच्छी तरह से रखा हुआ है। इसमें इसकी बॉडी लोशन है, बॉडी वॉश है, वैसलीन है और शैम्पूज़ हैं और इसका इनके सोप्स हैं। तो इसमें अनंता की एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो उनके बाबा महीने के महीने ले आते हैं और फिर अगर हमें ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और यहाँ पर जी अनंता की सारी ज्वेलरी की चीज़ें हैं, ज्वेलरी कलेक्शन है, इसमें इसकी चूड़ियाँ हैं और हेडबैंड्स हैं और सब चीज़ें सबका सब इसी में पड़ा हुआ है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब चाहिए होती है मैं यहाँ से निकाल के वापस इसी तरह रख देती हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें अनंता की थी। ये जो है अनंता का ड्रॉर, इसमें अनंता के घर के कपड़े हैं, अनंता की नाइटी है, अनंता की वो ड्रेसेस हैं जो आने जाने के लिए मैं इनको पहनाती हूँ। वैसे तो उनके हैंग होते हैं लेकिन क्योंकि इतनी जगह नहीं थी तो कुछ मैंने है इसी तरह प्रेस करके इसमें साइड पे तय करके रखे हुए कॉर्नर में। तो यहाँ पर भी इसी तरह मैंने सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं। एक तरफ नैपकिन्स हैं, एक तरफ सिर्फ शर्ट्स हैं, एक तरफ स्कर्ट्स पड़े हुए हैं, बिब्स हैं और पजामाज हैं और पेंट्स हैं। तो ये इजीली मुझे आराम से मिल जाती हैं जब इनको जीन्स और शर्ट या कुछ भी पहनाना हो। ये जो है अनंता का सेक्शन, इसमें सारी इनकी बिल्कुल नई चीज़ें हैं पैक, जो बिल्कुल यूज़ नहीं हुई हुई। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जब जो नए ड्रेसेस हैं कहीं आना जाना हो तो ये सब वो हैं। इसमें सॉक्स हैं इनके और पैंटीज़ हैं, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। तो कहीं आने जाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए होती है तो मैं यहाँ से निकालती हूँ। और ये जी जो सेक्शन है यहाँ पे अनंता के शूज़ हैं सारे और अनंता के एक्स्ट्रा वाइप्स के पैक हैं और ये इनके सारे के सारे टॉयज़ हैं जो अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं। तो ये सारे मैंने यहाँ पर इस तरह अरेंज करके रखे हुए हैं। जब ये माशाल्लाह बड़ी होंगी तो फिर इनको निकाल के दूँगी, क्योंकि ये अभी इतनी इनको समझ नहीं है तो ये तोड़ देती हैं चीज़ें, तो अभी मैं इनको नहीं देती कोई भी टॉयज़। तो ये जी अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा फर्स्ट साइड टेबल का ड्रॉ है और ये मेरे हस्बैंड का साइड टेबल है। तो ये उनकी चीज़ें हैं यहाँ पर ज़्यादातर। तो ये तस्बीह पड़ी हुई है ऊपर 1000 दानों वाली जो हम कभी कभार पढ़ लेते हैं, तो ये मैंने ऊपर ही रखी हुई है क्योंकि ये एकदम से गुंजल हो जाती है। और ये हमारा एक और सेक्शन है जिसमें मेरे पंचर्स हैं और बिल्स वगैरह पड़े हुए हैं, मोबाइल के बॉक्सेस हैं, एक्स्ट्रा टिश्यू कवर है जो कि पेपर टाल है, ये मैंने इधर ही रखा हुआ है। तो किचन में जगह नहीं होती तो जब चाहिए होता है मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी जान नमाज़ पड़ी हुई एक्स्ट्रा बिल्स वगैरह है और थोड़ी बहुत मेरी अपनी चीज़ें हैं।
तो ये जी अब मेरा सेकंड ड्रॉर है जो कि मेरे साइड वाला, वैसे मेरी तो बस वहीं पे चीज़ें थी, एक उनके बाबा का है, उसमें हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, और ये वाला जो साइड है ये अनमता की है, यहाँ पे सिर्फ अनमता की चीज़ें होती हैं। तो ये मेरी बेटी के पैम्पर्स हैं सारे, जो मैंने तरीके से अरेंज करके रखे हुए हैं, ईज़िली निकाल लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। अगर गिचमिच होता आपको पता है कितना इशू हो जाता है। और यहाँ पर जी ये है मेरे बेटी की खाने पीने की चीज़ें, जिसमें इनका दूध है, सेरेलैक है, बिस्किट्स हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने इस तरह रखी हुई हैं। तो जब भी चाहिए होती हैं आराम से निकाल के तो मैं अपने बच्चे को बना देती हूँ, कोई मसला नहीं होता। लेकिन मैं चीज़ें दोबारा वैसे ही सही करके रखती हूँ, क्योंकि फिर ख़राब कर दो तो बेड़ा गर्क हो जाता है चीज़ों का, और फिर ठीक करने का दिल ही नहीं करता, इतना काम होता है। और ये जी मेरे बेटे का जो है डायपर है, ये डायपर ड्रॉर है, और इसमें मेडिसिन्स भी हैं। इसमें अनमता की जो है पाउडर, लोशंस, वाइप्स, वैसलीन और उनकी मेडिकेशन पड़ी हुई है सारी की सारी। तो ये जी ये थी मेरी सारी की सारी कलेक्शन। और अब मैं जा रही हूँ, ये मेरे छोटा भाई है हमास, तो ये मेरा छोटू है, शहज़ादा मेरा, तो उसका थोड़ा सा काम था, तो ये मैं उसकी चीज़ें रख रही हूँ। उसने कुछ काम कहा था मुझे करने का, तो मैंने वो करना है। तो ये मैं भी अपनी सिस्टर इन लॉ को दे रही हूँ कि वो ज़रा इसे संभाल दें। तो मैंने उसको कहा कि आप रख दो ज़रा, तो मैं अभी आती हूँ, तो मुझे काम है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा एक और, अभी तक तो मैं और कबर्ड आपको नहीं दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, वो भी बहुत जल्द आपको दिखाऊंगी डिटेल में। तो ये मैंने कहा चले आपको एक कॉर्नर का ये साइड रैक दिखा दूं। ये मेरी सिस्टर इन लॉ का साइड रैक है, तो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हुई हैं। ये बुक्स का पोर्शन है जहाँ पर इस्लामिक बुक्स पड़ी हुई हैं सारी, ये पूरी सारी इस्लामिक बुक्स हैं। इसमें किस्सुल अंबिया है, मौज़े वाली बुक्स हैं, सारी बुक्स हैं। और ये इनकी जो है कॉस्मेटिक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर, लोशन वगैरह, लिपस्टिक्स एंड एवरीथिंग यू कैन सी। और ये भी इनका जो है एक तरह से वही है, कॉस्मेटिक कलेक्शन है, जिसमें लिप पेंसिल्स हैं और हेयर ब्रशेज़ वगैरह पड़े हुए हैं इनके। और ये जो लास्ट वाला ये भी बुक्स वाला सेक्शन है, इसमें भी बुक्स पड़े हुए हैं, कुछ किताबें हैं पढ़ने वाली। तो ये इस्लामिक बुक्स हैं सारी की सारी। और एक्स्ट्रा टॉर्च है, अगर लाइट चली जाए तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये जी पूरा का पूरा हमारा जो था घर की कलेक्शन है, घर की हमारे अरेंजमेंट है हर चीज़ की। तो होप कि आज आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली। एंड मुझे और मेरे घर वालों को सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून अगेन।